हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जामताड़ा जिला का टॉपर राजकिशोर यादव से कुछ बातचीत करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और मैं भी 2023 यानी अगले साल 12 बोर्ड का परीक्षा दिया था और मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट रैंकर था। अभी मैं और राजकिशोर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और कुछ बातचीत करते हैं बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड। धन्यवाद राजीव भाई, मुझे इस वेबिनार में जोड़ने के लिए। हाँ, चूँकि ये समय मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम्स रहता है, क्योंकि उनकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट काफ़ी सामने आती जा रही है। तो ये टाइम्स वे अपने आप को मोटिवेट करते रहे, वे अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि अगर वे अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं तो उनकी तैयारी पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसके उपरांत उनके बोर्ड रिज़ल्ट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं उन्हें यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि वे बाहरी वातावरण में हो रहे चर्चाओं को नज़रअंदाज करते हुए अपनी जोरदार तरीके से हो रही अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को जारी रखें। तो राजकिशोर भाई, मैं अभी जानना चाहूँगा, अभी रिवीजन के टाइम में किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए? आपके विचार से क्या सही होगा इसके लिए? काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि क्या सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है या किसी को कम या किसी को ज़्यादा देना है। ये टाइम्स वे डिफरेंट टाइप्स के डेली लाइफ अपने रूटीन बनाते हैं, उन्हें फाड़ते हैं, बनाते हैं, फाड़ते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे विचार से उन्हें उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो सब्जेक्ट उन्हें थोड़ा टफ महसूस हो रही है। साथ ही साथ मैथ फिजिक्स के जैसे कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, इंग्लिश कंप्यूटर जैसे इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट पर थियोरेटिकल होते हैं, तो इन्हें पढ़ने से आपको दिमाग में सेटअप हो सकती है, लेकिन मैथ्स जो होती है तो इन्हें रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो मैथ में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, और आपको ये गलती कदापि नहीं करना है कि पूरा दिन बनाए तो मैथ ही बनाते रह गए, फिजिक्स बनाए तो फिजिक्स के डेरिवेटिव और पूरा नोटे पढ़ते रह गए। ऐसा गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम्स स्टूडेंट के लिए उस नेता की तरह होती है जैसे चुनाव के टाइम उनको हर जनता को खुश रखने की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट को भी ये टाइम हर सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वे एक ही सब्जेक्ट पर पूरा दिन लगा देते हैं तो उनकी परसेंटेज पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर कोई स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट पर अपने बैलेंस बना के चलते हैं तो उनकी परसेंटेज देखने लायक बनता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगर कोई बच्चा 80% से अबव मार्क्स लाना चाहता है, तो क्या किसी कोचिंग का नोट्स या फिर कोई स्कूल जो हमें प्रोवाइड करा रहे नोट्स वही काफ़ी होगा कि हमें अपने तरफ से भी कुछ पढ़ना होगा? आपके विचार से क्या लगता है राजकिशोर भाई? बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होती है कि सिर्फ कोचिंग्स या इंस्टीट्यूट द्वारा मुहैया कराए गए नोट से ही उनके अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, या फिर इंटरनेट या बुक्स की भी सहायता लेनी पड़ेगी। तो चूंकि इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर द्वारा मुहैया करे गए नोट्स में अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, तो वे या तो उन्हें रखने का कोशिश करते हैं या दूसरा कोई स्टेप अपनाते हैं। तो होता यह है कि या तो वे एग्ज़ाम के टाइम इन्हें भूल जाते हैं या फिर गलत बना के आ जाते हैं। तो मेरे विचार से वे इस जो स्टेप उन्हें समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई इक्वेशन उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है, कोई डेरिवेटिव उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है, तो ये अपने संबंधित शिक्षक से इन डाउट को दूर करे या फिर इंटरनेट या बुक की सहायता ले, उन्हें रखने का कोशिश बिल्कुल भी ना करे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो किसी बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक कितना जरूरी होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो राजकिशोर भाई, इसके बारे में कुछ बताइए आप। बच्चों के दिमाग में ये सवाल खनकता है कि क्या हमें क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी करनी चाहिए। तो हाँ, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपको क्वेश्चन पैटर्न के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी जानकारी देती है। अगर आप फुल सिलेबस की तैयारी किए हैं और क्वेश्चन बैंक की तैयारी आपसे छूट गई है, तो आप कृपया डिमोटिवेट ना करें। अगर आप फुल सिलेबस की तैयारी किए हैं तो आप श्योर हैं कि अच्छी स्कोर आप एकदम अचीव करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है अभी भी, तो आप
क्वेश्चन बैंक की तैयारी एक बार जरूर कर ले, क्योंकि क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट के लिए रामबाण माने जाते हैं। इससे आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर आप इसको बनाते हैं और आपसे आसानी से बन जाते हैं तो आप मोटिवेट भी होते हैं। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वीडियो में अच्छी तरह से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई, पर जैसे ही हमारे कॉलेज खुलेगी मैं अच्छी तरह से एक वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं एक फिजिक्स के ऊपर कैसे रिवीजन किया जाए इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो 2-3 दिन बाद मिल जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।